तो भाई हम कुछ एंडिंग एपिसोड्स पे पहुंच चुके हैं इस मास्टर स्टॉक मार्केट इन 90 डेज का, और आपने इस सीरीज को बहुत ही प्यार दिया भाई। देखते ही देखते भाई हम 27वें एपिसोड पे आ चुके हैं। मैंने आपको क्रैच से स्टॉक मार्केट सिखाया था और बिल्कुल अब आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे ले आया हूं, जो कि बहुत एडवांस्ड पार्ट है और बहुत सारे लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। तो जो पहली बार वीडियो पे आए हैं तो भाई पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जाके वॉच करना, और जब आप पूरी सीरीज कंप्लीट कर लोगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे एक्चुअली में स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो चुकी है। कोई पेड लाखों रुपए के कोर्स में भी शायद मुझे इतनी नॉलेज ना मिली हो। और भाई जो पहले से देख रहे हैं फटाफट यार अटेंडेंस मार्क कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और नए वाले जो हैं वो पूरी वीडियो देख लो, अगर पसंद आए सीरीज देख लेना, तब पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में समझाया, बेयरिश स्ट्रैटेजीज सिखाई, बुलिश स्ट्रैटेजीज सिखाई, साइडवेज मार्केट में और मार्केट में किसी भी साइड में बड़ा मूव डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजीज लगानी चाहिए वो भी सिखाई। अब इस एपिसोड में हम थोड़ी सी एडवांस स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखेंगे, जिसमें आपका व्यू अगर बन रहा हो कि यार मार्केट इस डायरेक्शन में जा तो सकता है लेकिन इतना ऊपर नहीं जा सकता, मतलब अगर बुलिश साइड हो या बेयरिश साइड हो तो मार्केट नीचे जा तो सकता है लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। ऐसे काइंड ऑफ सिनेरियोज जब बनते हो मार्केट में तब आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में आपको जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए वो है बटरफ्लाईज एंड कॉन्डोर्स। अब बटरफ्लाई बुलिश साइड की भी हो सकती है एंड बेयरिश साइड की भी हो सकती है, और कॉन्डोर्स भी दोनों साइड के हो सकते हैं। अब मैं सिर्फ इसको आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बटरफ्लाई होता क्या है, मतलब अगर आपको बुलिश साइड की बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन है बुल कॉल स्प्रेड का और बेयर कॉल स्प्रेड का। तो बुल कॉल स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड अगर हम लगा देंगे तो एक बटरफ्लाई बन जाएगा। बस आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है मार्केट 18,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है ऊपर जा सकता है लेकिन 18,500 से ऊपर नहीं जा रहा, तो आप 18,000 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, 18,300 शॉर्ट कर सकते हो और 18,300 शॉर्ट करके 18,500 बाय कर सकते हो। तो ये एक क्या बन गया, एक बटरफ्लाई बन गई। तो क्या बना, एक बुल कॉल स्प्रेड और एक बेयर कॉल स्प्रेड का कॉम्बिनेशन। इसी को ही अगर स्ट्राइक्स में शिफ्ट कर दूं, 18,000 बाय किया, 18,200 शॉर्ट किया, 18,400 शॉर्ट किया, 18,600 बाय किया, तो ये क्या बन गया, एक कॉन्डोर बन गया। तो बस कुछ नहीं है, बुल कॉल स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ अगर स्ट्राइक्स जो हमने सेल किए वो दोनों सेम रहेंगी और अगर स्ट्राइक्स थोड़ी सी दूर हो जाएंगी तो वो एक कॉन्डोर बन जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, सिस्टम पे पूरी की पूरी चीजें दिखा दूंगा कैसे लगाना है। यही सेम चीज हम बेयरिश साइड पे भी कर सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन लगा दे बेयर पुट स्प्रेड का और बुल पुट स्प्रेड का, तो वो एक बटरफ्लाई बन गया। और अगर स्ट्राइक्स में थोड़ा सा गैप हो जाएगा तो वो कॉन्डोर बन जाएगा। तो बेयर पुट बटरफ्लाई और बेयर पुट कॉन्डोर्स भी होते हैं। तो बस ऐसे ही स्ट्राइक्स के साथ प्ले करके आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज प्ले कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। मैंने बोला था भाई मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। अब यही स्ट्रैटेजीज आप कितने स्टॉक्स और कितने इंडेक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, और इसको एक्चुअली में बोलते हैं स्टॉक मार्केट का बिजनेस करना। भाई अगर इस तरीके से करोगे तो शायद आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ जा सकते हो। परसेंटेज रिटर्न अपने दिमाग में कैलकुलेट करके रखोगे और फिर अच्छे से ऑप्शंस को ट्रेड करोगे तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब थ्योरेटिकली तो बहुत समझ लिया, प्रैक्टिकली मैं सिस्टम की स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं कि यार बटरफ्लाई और कॉन्डोर स्ट्रैटेजी को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। और जनरली मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है सेंसिबल। तो सेंसिबल में स्ट्रैटेजीज लगा के देखेंगे और चार्ट पे भी स्टडी करेंगे कि कहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आपको बता सकता हूँ जहाँ पे ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल हो, नहीं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे देखेंगे। तो यार ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बटरफ्लाई और कॉन्डोर ये जो स्ट्रैटेजीज है ये एक कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर हम एक बुल कॉल स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड का कॉम्बिनेशन लगा लें, अगर स्ट्राइक्स सेम हो जाएंगी तो वो एक बटरफ्लाई बन जाएगी, अगर स्ट्राइक्स डिफरेंट हो जाएंगी तो वो एक कॉन्डोर बन जाएगा। तो बुल कॉल कॉन्डोर हो सकता है और बेयर पुट कॉन्डोर भी हो सकता है। सिमिलरली बुल कॉल बटरफ्लाई और बेयर पुट बटरफ्लाई भी हो सकती है। बस हमें क्या है, दोनों साइड को शिफ्ट करना है, कॉल्स और पुट्स चेंज करना है। मतलब अगर हम बुलिश साइड है या बेयरिश साइड है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। तो हम चलो थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और इसके हिसाब से हम कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये निफ्टी का सपोज डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं निफ्टी बहुत टाइम से साइडवेज जोन में चल रहा है। तो अगर हमें लगता है कि यार मार्केट ना यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यार ऊपर से नीचे गिर सकता है, ये एक हाई एक मेरे को स्टॉप लॉस लग रहा है। तो यहाँ पे मैं मुझे लग रहा है कि यार इस हाई से ऊपर तो मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा 18,273 के आसपास, एंड यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे चला जाएगा। मैं एक 20, 50 और 200 EM में भी यूज़ करूँ तो ऑलमोस्ट 20 और 50 EM के आसपास है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि यार 200 EM तक जा सकता है। तो मुझे यहाँ तक जाने की एक पॉसिबिलिटी लगती है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक बेयर पुट कॉन्डोर या बेयर पुट बटरफ्लाई क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ और बढ़िया ट्रेड बना सकता हूँ। मेरे को लगता है 17,500, 600 के आसपास सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है।
मैं कहीं अगर कल के दिन अगर एंट्री करता हूँ तो समवेयर अराउंड 18,000 के आसपास मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। तो ऐसे एक ट्रेड्स प्लान करते हैं और इसको अब अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हम सेंसिबल पे जाएंगे और वहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे। तो क्योंकि मैं निफ्टी में स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा हूँ तो बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी करेंगे। एंड मुझे लगता है मैं इस एक्सपायरी को नहीं ट्रेड करना चाहता, मैं नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी को ट्रेड करना चाहता हूँ। तो 23 फेब एक्सपायरी को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जनरली ये स्ट्रैटेजीज अगर लगाना चाहते हो तो मंथली एक्सपायरीज पे ही अप्लाई करनी चाहिए। वीकली पे जनरली बहुत मोमेंटम ज़्यादा होता है और आपको शायद कहीं लॉसेज एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि मंथली एक्सपायरी पे अप्लाई करो। तो अभी मार्केट अराउंड 18,118 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अपसाइड मैंने एक स्टॉप लॉस मान लिया और मुझे लगता है कि यार मार्केट ना डाउन साइड की तरफ एक पॉसिबिलिटी है मूव होने की। तो मैं दोनों स्ट्रैटेजीज से देखता हूँ, आपको देखना है कि कौन से ज़्यादा बेटर रहेगी। तो मैं एक बेयर साइड की एक बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करता हूँ और एक कॉर्नर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज मुझे लगता है यार 18,000 से नीचे जाएगा तो 18,000 का मैं पुट ऑप्शन, जनरली मुझे स्लाइड इन द मनी बनाना चाहिए, देखना पड़ेगा कॉस्ट के हिसाब से। तो 18,000 का एक पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, मुझे डिस्टेंस जो है वो इक्वल रखना है। तो 17,000 की मैं 2 पुट ऑप्शन शॉर्ट कर देता हूँ। तो ये 300 पॉइंट्स का डिफरेंस है और नीचे की साइड में मैं 17,400 का एक पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक बेयर साइड की बटरफ्लाई बन गई। मतलब अगर मार्केट नीचे जाता है और कहीं इस रेंज में रहता है, समवेयर बिटवीन 17,400 से लेके और 17,900 की रेंज तक, मतलब इसमें रहता है, अगर सेंटर पे रहेगा तो मेरे को बड़ा प्रॉफिट होगा, इधर उधर कहीं भी रहता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तेजी से ऊपर चला जाएगा तो मेरा लॉस कन्फाइंड है 1400 के आसपास, और बहुत तेजी से ऊपर भी चला जाएगा तो सेम 1500 के आसपास लॉस होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को अभी देखें तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बनती है। जस्ट मुझे जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 1498 का हो सकता है और प्रॉफिट जो हो सकता है वो 13,500 के आसपास हो सकता है अगर मार्केट नीचे एक्सपायर करता है। तो ऐसे स्ट्रैटेजी में देखो तो एक बेयर पुट बटरफ्लाई है जहां पे मेरा ऑलमोस्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट 50,000 रुपीज है और जब स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लोगे तो 39-40,000 के आसपास आपका ब्लॉक्ड रहेगा। तो एक बेयर पुट बटरफ्लाई बन गए। अब यहाँ पे अगर देखो तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, एक बेयर पुट स्प्रेड और एक बुल पुट स्प्रेड, दोनों को कंबाइन ही तो कर दिया। मतलब अगर सोचो तो 18,000 का पुट बाय किया, 17,700 शॉर्ट किया और फिर एक 17,700 शॉर्ट किया और 17,400 बाय किया। तो ये दोनों का ये कॉम्बिनेशन तो हो गया और अगर इसके बीच में मार्केट रहता है तो बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है। इसी स्ट्रैटेजी को अगर मैं कॉन्डोर में कन्वर्ट करूँ तो कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे इसको हटा देना है और मैं देखता हूँ कि 18,000 से 200 पॉइंट बिलो है मेरे पास 17,800, इसको शॉर्ट कर देता हूँ और उसके एक बिलो है 17,600, उसको शॉर्ट कर देता हूँ और एक 17,400 है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा जो ऊपर का पॉइंट है वो फ्लैट हो गया। मतलब कि अब मैं बिल्कुल एकदम पॉइंटेड तो मान नहीं सकता कि यार इसी पॉइंट पे एक्सपायर करेगा। हो सकता है मार्केट यार 17,600 से 17,800 की रेंज में एक्सपायर कर जाए, तो उस टाइम पे मेरे पास एक कुशन हो गया। तो मेरे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो तो कम हो गया, लेकिन मेरे पास कुशन हो गया कि ऑलमोस्ट यार 200 पॉइंट्स का गैप है, उसके बीच में अगर एक्सपायर करेगा तो मेरे को उतना ही प्रॉफिट होगा 8,000 के आसपास। अगर ऊपर चला जाएगा तो 1300 का मैक्सिमम लॉस है और नीचे चला जाएगा तो 1300 का मैक्सिमम लॉस है। इतनी प्यारी स्ट्रैटेजी है, सिंपल सी। मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 1300-1400 का हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 8,000-9,000 का हो सकता है। और देखो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट सेम ही रहेगी। तो मैं देखता हूँ कि 40,000 रुपीज़ का अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है और मोस्ट प्रोबेबली अगर 15-20 दिन मार्केट ही के आसपास रहता है तो आपको ऑलमोस्ट इसका 50%, 8,000 है तो 4,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जितना मार्जिन लगाया उसका 10% प्रॉफिट बन रहा है 10-15 दिन में, क्या दिक्कत है, विदाउट टेंशन। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 1300-1400 का। तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है और इसको अगर विद टाइम अप्लाई कर दें तो भाई फिर तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। यहाँ पे लॉस की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। उसके लिए भाई थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी तो यही आपको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, बट दिस इज कॉन्डोर एंड बटरफ्लाइज। और इसको हम बुलिश साइड पे भी लगा सकते हैं, बस सेम चीज़ है, आपको बस पुट की जगह कॉल के साइड एंटर करना है। मान लगता है आपको 18,000 से मार्केट 18,200 से ऊपर जा सकते हैं तो 18,200 बाय करके एक 18,400 शॉर्ट कर दो, एक 18,600 शॉर्ट कर दो और 18,800 बाय कर लो। तो ये एक बुल साइड पे बन जाएगी आपकी। यहाँ पे थोड़ा सा जो मैक्सिमम लॉस है वो ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मे बी कॉल साइड के प्रीमियम जो है वो हाई हो सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारे प्रीमियम जो बन रहे हैं। तो यही है भाई, देखो अब स्ट्रैटेजीज दोनों साइड हैं, आप बुल साइड भी बना सकते हो, बेयर साइड भी बना सकते हो। बट किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आप कोई भी व्यू बनाते हो, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ट्रेडिंग बिजनेस की तरह लगेगा फिर। तो आई होप बटरफ्लाई और कॉन्डोर समझ में आ गए होंगे, मज़ा आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ आपसे। तो समझ में आ गई होंगी भाई ये स्ट्रैटेजीज। जब भी आपका व्यू ऐसा होगा कि यार बुलिश तो है लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, या बेरिश तो है तो लेकिन बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, तो ऐसा जब भी व्यू क्रिएट होता है तब उस टाइम पे हम बटरफ्लाइज और कॉन्डोर्स अप्लाई करते हैं। मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो मार्केट को ट्रेड करने के लिए, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो वो है कॉन्डोर्स।
मुझे मतलब, और इन कॉन्डोर्स को अगर मैं टाइम वाइज लगाता हूँ तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनते हैं। और होता है कभी कभी तो हम डरते किससे, मार्केट के नीचे जाने से, तो नीचे जाने पे ऐसा हो सकता है कि कभी लॉस ही नहीं होता। ऐसी स्ट्रैटेजीज आप कॉन्डोर टाइम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और ऊपर भी अगर अनलिमिटेड ऊपर चला जाए तो कुछ हद तक लॉस होता है। ऐसी मैंने सिचुएशन अभी तक तो क्रिएट नहीं हुई, बहुत कभी एक आधी बार होगी मार्केट में, बट ऐसे नहीं होते कि बहुत तेजी से ही मार्केट ऊपर चला जाए, तेजी से नीचे जरूर गिर जाता है। तो कॉन्डोर एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको मार्केट में मैक्सिमम केसेस में प्रॉफिटेबल बना सकती है अगर उसको ढंग से अप्लाई किया जाए तो। बाकी भाई वही चीज बार बार बताता हूँ कि स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हो, स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने का बेनिफिट क्या है कि आपको अपने मार्केट में लॉसेज, प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी, कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, कितने परसेंटेज में मुझे निकलना है, कहाँ पे क्या क्या पे ऑफ होगा, वो सारी चीजें पहले से ही पता चल जाती है। तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा कितना लॉस हो जाएगा, क्योंकि जनरली गैम्बलर्स क्या होते हैं, वो मार्केट में एंटर तो कर जाते हैं लेकिन उनको निकलने का नहीं पता होता, और फिर वो भगवान से मांगते हैं कि भाई मुझे प्रॉफिट हो जाए, मेरा स्टॉक ऊपर चला जाए, जिसमें मैंने ऑप्शन बाय कर लिया, तो उसी साइड पे प्रे करना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं, ट्रेडर क्या होता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, कैलकुलेट करके सब चीजें, कोई स्ट्रैटेजीज अप्लाई करता है एंड फिर एक ट्रेड करता है। तो आप सोच लो भाई, गैम्बलर बनना है, ट्रेडर, और पसंद आ रहा है तो यार वीडियो लाइक क्यों नहीं कर रहे, शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पर ऑल कर दो, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ प्रॉब्लम तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करूंगा। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।